सियासत के साथ साथ कोरोना के अपडेट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब जरा कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान का कल आगाज होगा। बदनावर से पीसीसी चीफ कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। बदनावर में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वो बैठक करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे धार के बदनावर में वो पहुंचेंगे और वहां पर बैठक करने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। बदनावर में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। सेवा दल की बैठक वो ले चुके हैं। ग्वालियर चंबल पर खास फोकस है। खास तौर पर इंतजार किया जा रहा था इस मंत्रिमंडल विस्तार का। जो रूठे हैं, जो नाराज हैं और जिनकी नाराजगी बगावत की हद तक जा सकती है, उस पर कांग्रेस की लगातार नजर बनी हुई है। बदनावर के सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प और यही वजह है कि कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज कल बदनावर से, धार के बदनावर से किया जाएगा। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बैठक लेने वाले हैं। तैयारियों को लेकर वो बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे, तकरीबन 1 बजे ये बैठक होगी। धार के बदनावर वो पहुंचने वाले हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार, लगातार इस मंत्रिमंडल विस्तार, जैसे कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, इस मंत्रिमंडल विस्तार पर जितना भाजपा की नजर है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की नजर है। अगले चुनाव के मद्देनजर, आगामी उपचुनाव के मद्देनजर खास तौर पर है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, थोड़ा सा बदनावर का सियासी समीकरण और इस खबर का पूरा अपडेट। देखिए, धार के बदनावर सीट पर उपचुनाव होना सबसे अहम ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि मालवा और निमाड़ के इलाकों पर कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है और इसी के चलते कमलनाथ जो है धार के बदनावर से चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां पर कल वो पूरे दिन भर जनसंपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। इस लिहाज से भी बदनावर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो पाला बदलने के कारण खाली हुई है और अब वहां पर कमलनाथ न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाने का काम करेंगे, बल्कि किस तरीके से बदनावर सीट को कांग्रेस के कब्जे में बरकरार रखना है उसको लेकर भी बैठक करेंगे। उससे लेकर भी बैठक करेंगे। और मेरे ख्याल से जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार था अनुराग, वो है कैबिनेट रिशफल, और वो अब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अभी इसी बात को लेकर इंतजार कर रही थी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसके बाद बीजेपी में किस तरीके के बगावत या फिर असंतोष निकल कर आता है और उसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। और आज भी हमने देखा कि कमलनाथ ने लगातार ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोलने का काम जरूर किया है, लेकिन अब बीजेपी की नजर उन असंतुष्टों पर भी है जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी अब चुनाव अभियान के साथ चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है। अब इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार का आगाज सांची से कर चुके हैं। तो ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और खुद कमलनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर अपने दौरों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और ये भी तय है कि जिन जिन को विषपान करना पड़ा इस महामंथन में, उन सीटों पर खास फोकस रहेगा। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिन सीटों पर इस तरीके के हालात बने थे कि कांग्रेस पार्टी कम मार्जिन से जीती थी, या उस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सीटों को लेकर खुद कमलनाथ ने अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराने का भी काम किया। उस सर्वे के आधार पर भी उम्मीदवारों को लेकर भी 1-to-1 चर्चा की जाएगी। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा अब ये दोहरा कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमें जानकारी दे रहे थे बदनावर को लेकर। इंदौर से इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। ये अपडेट मिलते रहेंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बड़ा अपडेट। रमेश मेंदोला के समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। आमतौर पर आत्मदाह का ये फॉर्मेट दक्षिण भारत की राजनीति में अभिनेताओं नेताओं के प्रति आपने देखी होगी। अब इंदौर से भी ये खबर मिल रही है। विधायक रमेश मेंदोला विजयवर्गीय खेमे के माने जाते हैं। रमेश मेंदोला का नाम शुरुआत में आया, बाद में उनका नाम उसी रफ्तार से गायब हो गया, हटा दिया गया। खैर, मंत्री उन्हें बनाया नहीं गया। उससे नाराज एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बीजेपी दफ्तर वो पहुंचा था, पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। पूर्व में आत्मदाह की चेतावनी इसने दी। उसके बाद ये जब पहुंचा तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इस अनहोनी से पहले ही इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर इसे रवाना कर दिया।
तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थक रमेश मेंदोला, सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कौन है ये जज्बाती कार्यकर्ता और क्या ये पूरा घटनाक्रम है? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि ये सुमित हाडिया नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हालांकि इन्होंने पूर्व में चेतावनी दी थी कि यदि पूर्व में चेतावनी से अर्थात अभी कुछ घंटे पहले ही इन्होंने चेतावनी दी थी कि इस बात से वो बेहद नाराज हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार के समय में विधायक रमेश मेंदोला को स्थान नहीं मिला। और उन्होंने आत्मदाह का तय जो वक्त था 4 बजे का वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मुकर्रर किया था। लिहाजा उस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन ये एक मालूम होता है कि महज एक नाटक जैसा ही है, चूंकि पब्लिसिटी स्टंट इसे कह सकते हैं हम, नेताजी की नजर में चढ़ने के लिए। ज्वलनशील पदार्थ जिस प्रकार से बताया जा रहा है कैरोसिन, लेकिन कैरोसिन का अगर रंग की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं नीला उसका समझ आता है। लेकिन जो कैरोसिन अपने ऊपर छिड़कना बताया कार्यकर्ता ने, वो एक नाटक ही समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना और अपने नेता का कद बढ़ाने के लिए इस तरह की ओछी एक बताया मान सकते हैं कि एक ड्रामा कार्यकर्ता के द्वारा किया गया। चूंकि पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करके इन्हें थाने ले जाना चाहिए था, एक गलत एक कदम इन्होंने उठाया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही गाड़ी में बैठा कर ले गए, ये भी एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि नेताओं ने अपना कद बढ़वाने के लिए भी दिखाया हो कि जनता जनार्दन और आवाम हमसे कितनी मोहब्बत करती है, इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि मौत को गले लगा रही है। बिल्कुल ललित, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में जब विधायक आकाश जबरगी को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी उनके कथित कार्यकर्ता ने, उनके चहेते कार्यकर्ता ने जेल के बाहर खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला था। तो ये एक पद्धति सी मालूम होती है कि जब भी इनके कार्यकर्ता अपने आप को नेता का बेहद करीबी बताने का प्रयास करते हैं तो सबसे मुफीद उन्हें यही लगता है कि ज्वलनशील पदार्थ खुद के ऊपर डाल लिया जाए। हालांकि ये उनके लिए बेहद घातक हो सकता है। समाज के जो अन्य लोग हैं जो उस वक्त मौके पर भीड़ के तौर पर मौजूद है, उनके लिए भी बेहद घातक हो सकता है। पुलिस की भी इसमें लापरवाही बिल्कुल मानी जा सकती है कि आखिर क्यों नहीं पहले से अलर्ट मोड पर थे, जो कि पूर्व से सूचना प्रसारित हो गई थी। जो तमाम खुफिया एजेंसीज थी उनके पास इस बात की सूचना थी कि एक कार्यकर्ता ने खुले तौर पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो उस वक्त, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दूं कि जब ज्वलनशील पदार्थ उस कार्यकर्ता ने अपने ऊपर डाला, उसके ठीक बाद में मौके पर जो कार्यकर्ता थे वो अपने साथ इस कार्यकर्ता को अर्थात सुमित हाडिया को लेकर रवाना हो गए और पुलिस को इन्हें हिरासत में ले जाना चाहिए था। उसके बाद उस पर जाहिर तौर पर आम आदमी अगर ऐसा कर देता तो पुलिस कानून की बड़ी बड़ी दफाएं और धाराएं खोल देती, लेकिन अब नेताजी की बात आ गई है। तो विकास, एक बात और, अब चूंकि जज्बातों की बात निकली है, ये तय है कि मेंदोला का नाम उस लिस्ट में नहीं था, आज वो मंत्री भी नहीं बन पाए। क्या रिएक्शन आपको नजर आया है मेंदोला के समर्थकों का? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जो इनके तमाम समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अब तक औपचारिक कोई जानकारी या औपचारिक कोई बयान नेताजी के मार्फत निकलकर नहीं आया है। अब तक किसी प्रकार की कोई ठोस प्रतिक्रिया किसी नेता के माध्यम से नहीं दी गई है। चलिए, एक जानकारी मतलब साफ तौर पर नहीं कहा जाएगा। विकास, कोई रिएक्शन आपने लेने की कोशिश की रमेश मेंदोला से? हालांकि वो शायद ही फोन पर अभी बात कर पा रहे हो। बिल्कुल, जो तमाम ऐसे प्रयास किए गए कि आखिर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल सके, लेकिन प्रतिक्रिया ना ही उनके माध्यम से कोई दी गई, ना ही उनके तमाम जो उनके समीपस्थ जो कार्यकर्ता है जो उनके रहते हैं, नहीं उनके नेताओं के माध्यम से दी गई। लेकिन जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं कि वो विधायक रमेश मेंदोला के बेहद करीबी कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जाहिरा तौर पर बीजेपी कार्यालय के बाहर उनकी नाराजगी। तो ये नाराजगी का ही एक चित्र है जिसके माध्यम से वो देखने को मिलता है कि एक कार्यकर्ता ने विधायक को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने पर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे जो धुप्पल आप समझते होंगे अचानक अनायास खींची फोटो पर वो ये लिखते हैं कि माननीय नेताजी के साथ भविष्य की चिंता या भविष्य की रणनीति पर विचार करते हुए। उसी तरीके का ये कार्यकर्ता जान पड़ता है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।